हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लर्न विद लक्ष्मी शर्मा। आज है 3 जून 2022 और आज की हम टॉप 20 करंट अफेयर्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको क्वेश्चन के साथ साथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा और इसका आप नोट्स भी बना सकते हैं। और इस वीडियो की PDF आप डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु बिकेम फर्स्ट इंडियन शेफ टू मेक गैजेट रिव्यूज ग्लोबल टॉप 10? गैजेट रिव्यू के वैश्विक शीर्ष 10 में जगह बनाने वाले पहले भारतीय शेफ कौन बने? आपके ऑप्शन है विकास खन्ना, विनीत भाटिया, संजीव कपूर या कुणाल कपूर। इसका आंसर है ऑप्शन ए, विकास खन्ना। विकास खन्ना एक इंडियन शेफ हैं जिन्हें हाल ही में गैजेट रिव्यू की लिस्ट में इन्हें 6ठा स्थान दिया गया है। गैजेट रिव्यू जो कि एक बहुत ही प्रेस्टीजियस लिस्ट है, इस लिस्ट में विकास खन्ना को 6ठा स्थान दिया गया है और ये इंडिया के पहले शेफ हैं जिन्हें इस लिस्ट में शामिल किया गया है। इस लिस्ट में ब्रिटिश शेफ जॉर्डन रामसे को पहला स्थान मिला है। इन्होंने इस लिस्ट में टॉप किया है। विकास खन्ना इंडिया के अमृतसर के रहने वाले हैं, जो केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में बहुत फेमस शेफ हैं। इन्होंने प्रेसिडेंट बराक ओबामा, दलाई लामा, पोप फ्रांसिस, नरेंद्र मोदी और बहुत से सेलिब्रिटीज और लीडर्स के लिए खाना सर्व किया है और इन्हें दुनिया के सबसे महंगे कुक बुक के लिए भी जाना जाता है। कुक बुक जिसमें खाने की रेसिपी लिखी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट स्क्रैप्ड फिजिकल स्टैम्प पेपर्स एंड लॉन्च्ड ई स्टैम्प फैसिलिटी? किस राज्य ने भौतिक स्टैम्प पेपरों को खत्म कर दिया और ई स्टैम्प सुविधा शुरू की? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, गोवा, छत्तीसगढ़ या पंजाब। इसका आंसर है ऑप्शन डी, पंजाब। पंजाब गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में फिजिकल स्टैम्प पेपर को अबॉलिश किया है और इसके जगह एक नया ई स्टैम्प फैसिलिटी को लॉन्च किया है, जिससे काम में और ट्रांसपेरेंसी होगी और स्टेट रेवेन्यू में जो भी जालसाजी या धोखाधड़ी होती है उसका पता लगाया जा सकता है। इससे पहले इस ई स्टैंपिंग फैसिलिटी का यूज केवल 20,000 से ऊपर का ट्रांजैक्शन के लिए ही किया जाता था, लेकिन अब पंजाब की गवर्नमेंट ने इसे बढ़ाकर किसी भी डिनोमिनेशन के लिए इसे एप्लीकेबल कर दिया है, जिसमें ई स्टैम्प का यूज 1 रुपए के नोट से स्टार्ट होगा। पंजाब, इसकी कैपिटल है चंडीगढ़, इसके चीफ मिनिस्टर है भागवंत मान और इसके गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टीम वोन द मेंस हॉकी एशिया कप 2022? पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 किस टीम ने जीता? आपके ऑप्शन है जापान, इंडिया, साउथ कोरिया या मलेशिया। इसका आंसर है ऑप्शन सी, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ने इस साल का मेंस हॉकी एशिया कप का खिताब जीता है और ये इस टीम की 5th टाइटल ट्रॉफी है, जिसने फाइनल में मलेशिया को हराकर इस खिताब को जीता है और इस चैंपियनशिप में इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इस चैंपियनशिप में इंडियन कैप्टन वीरेंद्र लकड़ा को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया और ये चैंपियनशिप इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज पर द रिवाइज्ड फ्लैग कोड ऑफ इंडिया द नेशनल फ्लैग कैन नाउ बी मेड इन डैश? भारत के संशोधित ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज को अब किस में बनाया जा सकता है? आपके ऑप्शन है रेयॉन, शिफॉन, पॉलिस्टर या ऑप्शन डी, लिनेन। इसका आंसर है ऑप्शन सी, पॉलिस्टर। रिवाइज्ड फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2021 के अनुसार अब इंडियन नेशनल फ्लैग को पॉलिस्टर में भी बनाया जा सकता है और इसे मशीन की मदद से बनाया जाएगा। इससे पहले इंडिया का नेशनल फ्लैग को कॉटन, सिल्क, ऊन और खादी के फैब्रिक से हाथों के द्वारा बुनकर बनाया जाता था, लेकिन अब इसे पॉलिस्टर का बनाया जा सकता है और इसे मशीन के द्वारा बनाया जाएगा और ये फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के 2021 के संशोधन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री वोन इट्स फर्स्ट एवर मेडल एट द IBSA जूडो ग्रैंड प्रिक्स कजाकिस्तान 2022? किस देश ने IBSA जूडो ग्रैंड प्रिक्स कजाकिस्तान 2022 में अपना पहला पदक जीता? आपके ऑप्शन है इराक, स्विट्जरलैंड, इंडिया या ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। IBSA जूडो ग्रैंड प्रिक्स कजाकिस्तान 2022 चैंपियनशिप में लगभग 21 देशों के 100 जूडो प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिन्हें जूडोकास कहा जाता है, जिसमें 21 देशों में से 18 देशों ने मेडल्स जीते हैं और इस चैंपियनशिप में कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्होंने पहली बार मेडल जीता है। ये कंट्रीज है इराक, स्विट्जरलैंड और इंडिया। इन देशों ने पहली बार इस चैंपियनशिप में कोई मेडल जीता है और इस चैंपियनशिप में इंडियन ब्लाइंड एंड पैरा जूडो एसोसिएशन के जुडोका कपिल परमाकर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इस चैंपियनशिप को 2 कैटेगरीज में बांटा गया था। पहला कैटेगरी था J1 और दूसरा कैटेगरी था J2। जिन कॉम्पिटिटर्स ने J1 में पार्टिसिपेट किया था, इन्हें पार्शियली देखना था
और जिन्होंने J2 कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया था, इन्हें ब्लाइंड फोल्डेड इस गेम को खेलना था। और J2 कैटेगरी में इंडिया के कपिल परमाकर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और ये चैंपियनशिप कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट सेलिब्रेटेड इट्स फाउंडेशन डे ऑन 2 जून? 2 जून को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? आपके ऑप्शन है तेलंगाना, गोवा, महाराष्ट्र या गुजरात। इसका आंसर है ऑप्शन ए तेलंगाना। तेलंगाना राज्य की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी, इसलिए 2 जून को ये राज्य अपना स्थापना दिवस मनाती है और ये इंडिया की 28th स्टेट बन गई है। 2 जून 2014 को तेलंगाना ऑफिशियली आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का 28वां राज्य बना। तेलंगाना, इसकी कैपिटल है हैदराबाद, इसके चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव और इसके गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन मई 2022 द गवर्नमेंट कलेक्टेड डैश GST रेवेन्यू। मई 2022 में सरकार ने कितना GST राजस्व एकत्र किया? आपके ऑप्शंस हैं 1,52,000 करोड़, 1,41,000 करोड़, 1,42,000 करोड़ या 1,62,000 करोड़। इसका आंसर है ऑप्शन बी 1,41,000 करोड़। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अनुसार इस बार के मई 2022 में 1,41,000 करोड़ GST रेवेन्यू कलेक्ट हुई है और ये पिछले साल के मई की तुलना में 44% ज़्यादा कलेक्ट हुई है और अब तक का हाईएस्ट GST कलेक्शन 1,68,000 करोड़ का है, जो इस बार के अप्रैल मंथ में कलेक्ट किया गया था। GST, जिसे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहते हैं, इसे 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में इम्प्लीमेंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर फॉर द 28th कॉन्जिक्यूटिव ईयर? लगातार 20वें वर्ष के लिए यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपके ऑप्शन है दिया मिर्जा, प्रियंका चोपड़ा, सचिन तेंदुलकर या माधुरी दीक्षित। इसका आंसर है ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को लगातार 20वें साल यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्होंने अंडर प्रिविलेज बच्चों के वेलफेयर के लिए काम किया है, जिसके कारण इन्हें यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया है। इससे पहले इन्हें 2003 में इंडिया में पोलियो के प्रिवेंशन को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए चुना गया था। उसके बाद 2008 में इन्हें हाइजीन और सैनिटेशन को प्रमोट करने के लिए चुना गया था और 2013 में इन्हें साउथ एशिया के लिए यूनिसेफ के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया था। यूनिसेफ, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, इसे 11 दिसंबर 1946 को फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर USA के न्यूयॉर्क में है। इसके प्रेसिडेंट है टॉर हैट्रेम और इसके हेड है कैथरीन M. रसेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच क्रिकेट प्लेयर हैज़ बीन कॉन्फर्ड विद द सितारे पाकिस्तान अवार्ड? किस क्रिकेट खिलाड़ी को सितारे पाकिस्तान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है जॉस बटलर, बाबर आजम, साकिब अल हसन या डैरेन सैमी। इसका आंसर है ऑप्शन डी डैरेन सैमी। डैरेन सैमी वेस्ट इंडीज क्रिकेट के खिलाड़ी हैं जिन्हें हाल ही में पाकिस्तान के सितारे पाकिस्तान अवार्ड से नवाजा गया है। इन्होंने पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट को रीस्टोर करने में मदद की थी, इसलिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है और ये अवार्ड पाकिस्तान की 3rd हाईएस्ट सिविल अवार्ड है। डैरेन सैमी ने वेस्ट इंडीज के लिए अब तक 38 टेस्ट, 126 ODI और 68 T20 मैचेस खेले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉन टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022? टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 किसने जीता? आपके ऑप्शन है संजीत नार्वेकर, शौनक सेन, रश्मि साहू या ए गोपाल कृष्णन। इसका आंसर है ऑप्शन सी रश्मि साहू। रश्मि साहू, जो रुचि फूड लाइन की डायरेक्टर हैं, इन्हें हाल ही में 2022 का टाइम्स बिजनेस अवार्ड दिया गया है और रुचि फूड लाइन ये ईस्टर्न इंडिया के टॉप फूड ब्रांड में से एक है और ये ओडिशा की नंबर 1 स्पाइसेस कंपनी है। हु बिकेम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी? नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने? आपके ऑप्शंस है जुल्फिकर हसन, राजेश गेरा, नटराजन सुंदर या हुसैन शेख। इसका आंसर है ऑप्शन ए जुल्फिकर हसन। जुल्फिकर हसन ये बंगाल कैडर के 1988 बैच के सीनियर IPS ऑफिसर हैं जिन्हें हाल ही में ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है और इन्हें इस पोस्ट के लिए 31 अक्टूबर 2024 तक के लिए अपॉइंट किया गया है। इन्होंने नासिर कमल को रिप्लेस किया है। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी इसे जनवरी 1978 में फाउंड किया गया था और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली IPS ऑफिसर एल थाउसेन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू DG ऑफ डैश।
हाल ही में आईपीएस अधिकारी एल थाउसेन को किसका नया डीजी नियुक्त किया गया? डीजी मतलब डायरेक्टर जनरल। आपके ऑप्शन है आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एसएसबी या बीएसएफ। इसका आंसर ऑप्शन सी एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल। एसएल थाउसेन ये 1988 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं जिन्हें हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का नया डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। सशस्त्र सीमा बल ये नेपाल और भूटान से जुड़े इंडिया के बॉर्डर की सुरक्षा करती है। सशस्त्र सीमा बल इसे 1963 में फाउंड किया गया था और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज हैंडेड $10 करोड़ टू स्टेट गवर्नमेंट्स टू सेटल जीएसटी कॉम्पनसेशन डेब्ट। केंद्र सरकार ने जीएसटी क्षतिपूर्ति ऋणों को निपटाने के लिए राज्य सरकारों को कितने करोड़ रुपए सौंपे हैं? आपके ऑप्शन है 86,912 करोड़, 86,900 करोड़, 92,000 करोड़ या 86,902 करोड़। इसका आंसर है ऑप्शन ए 86,912 करोड़। केंद्र सरकार ने हाल ही में स्टेट गवर्नमेंट्स को जीएसटी कॉम्पनसेशन डेब्ट को खत्म करने के लिए 86,912 करोड़ रुपए सौंपे। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली भीम सिंह पास्ड अवे, ही वॉज। हाल ही में भीम सिंह का निधन हो गया, वे क्या थे? आपके ऑप्शन है एक्टर, सिंगर, प्रोड्यूसर या पॉलिटिशियन। इसका आंसर है ऑप्शन डी पॉलिटिशियन। भीम सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ये नेशनल पैंथर्स पार्टी के चीफ थे और इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी की स्थापना की थी और ये इस पार्टी के प्रमुख थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू एनएसओ डेटा व्हाट इज द एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 2022। एनएसओ के आंकड़ों के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की अपेक्षित आर्थिक वृद्धि क्या है? आपके ऑप्शन है 8.2%, 8.7%, 5.5% या 6.8%। इसका आंसर है ऑप्शन बी 8.7%। नेशनल स्टैटिकल ऑफिस डेटा के अनुसार इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ 2022 में लगभग 8.7% होगी। इससे पहले इस रेटिंग एजेंसी ने इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ को 8.9% बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इजराइल साइंड अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद डैश इट्स फर्स्ट डील विद एन अरब कंट्री। इजराइल ने हाल ही में किसके साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है जो पहला अरब देश है? आपके ऑप्शंस हैं सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन या कुवैत। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में टैक्स रेट्स, इंपोर्ट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी शामिल हैं। इस एग्रीमेंट से इजराइल को एक बूस्ट मिलेगा जिससे और इजरायली कंपनियां यूएई में अपने ऑफिस को सेटअप कर सकेगी। इस एग्रीमेंट के बाद जो गुड्स, फूड, एग्रीकल्चर, कॉस्मेटिक और मेडिकल इक्विपमेंट पर टैरिफ लगाया जाता था उसे हटा दिया जाएगा। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसकी कैपिटल है अबू धाबी, इसके प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और इसकी करेंसी है यूएई दिरहम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु टुक चार्ज एज अ होल टाइम मेंबर एट सेबी। सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसने कार्यभार संभाला? आपके ऑप्शंस है लीना नंदन, भारत लाल, विनय कुमार सक्सेना या अश्विनी भाटिया। इसका आंसर है ऑप्शन डी अश्विनी भाटिया। ये है अश्विनी भाटिया और इन्हें हाल ही में सेबी का होल टाइम मेंबर चुना गया है। अश्विनी भाटिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं जिन्हें हाल ही में सेबी का होल टाइम मेंबर अपॉइंट किया गया है और अभी हाल ही में राजेश वर्मा को सेबी का पार्ट टाइम मेंबर चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश became the second country to adopt Bitcoin as legal tender। कौन सा देश बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में अपनाने वाला दूसरा देश बन गया? आपके ऑप्शन है डेनमार्क, जापान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक या जर्मनी। इसका आंसर है ऑप्शन सी सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक वर्ल्ड की सेकंड कंट्री बन चुकी है जिसने बिटकॉइन को एज ए ऑफिशियल करेंसी के रूप में एक्सेप्ट किया है। इससे पहले एल सल्वाडोर कंट्री ने बिटकॉइन को एज अ ऑफिशियल करेंसी के रूप में अपनाया था और इसके साथ साथ ही सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक पहली अफ्रीकन कंट्री बन चुकी है जिसने बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर अडॉप्ट किया है। सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक, इसके प्रेसिडेंट है फॉस्टिन आर्चेंज टुआडेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशंस वर्ल्ड रैंकिंग 2022
द इंडियन विमेंस हॉकी टीम रैंक डैश पोजीशन। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की विश्व रैंकिंग 2022 के अनुसार भारतीय महिला हॉकी टीम को कौन सा स्थान मिला है? आपके ऑप्शन है 3rd, 6th, 4th या 5th। इसका आंसर ऑप्शन बी 6th। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की वर्ल्ड रैंकिंग 2022 में इंडियन विमेंस हॉकी टीम को 6ठा स्थान मिला है, जबकि इस चैंपियनशिप में नीदरलैंड फर्स्ट पोजीशन पे है। इस चैंपियनशिप में विमेंस हॉकी कैटेगरी के टॉप 3 टीम्स हैं। पहला है नीदरलैंड, सेकंड पोजीशन पे है अर्जेंटीना और थर्ड पोजीशन पे है ऑस्ट्रेलिया। और इंडियन विमेंस हॉकी टीम को 6ठा स्थान मिला है। इस चैंपियनशिप में मेंस हॉकी कैटेगरी के टॉप 3 टीम्स हैं। ऑस्ट्रेलिया, जिसे फर्स्ट रैंक मिला है, सेकंड है बेल्जियम, थर्ड है नीदरलैंड और इस चैंपियनशिप में 4th पोजीशन पे है इंडिया की मेंस हॉकी टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट बाय इफ्को एट डैश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इफ्को द्वारा गुजरात के किस स्थान पर दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया? आपके ऑप्शन है कलोल, अहमदाबाद, राजकोट या वडोदरा। इसका आंसर ऑप्शन ए कलोल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में दुनिया की पहली नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट को इनॉग्रेट किया है। इस प्लांट को इफ्को द्वारा गुजरात के कलोल में सेटअप किया गया है। इफ्को, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। इस प्लांट की कॉस्ट है लगभग 175 करोड़ रुपए, जिसमें पर डे 1,50,500 मिलीलीटर की बॉटल्स को बनाया जा सकता है। सो गाइज, ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था 30 मई को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? इसका आंसर था गोवा। गोवा स्थापना दिवस 30 मई को सेलिब्रेट किया जाता है और गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन गोवा पुर्तगाल से अलग हुआ था। अगले क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सो द क्वेश्चन इज, नेम द सुपर कंप्यूटर दैट बिकेम द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। उस सुपर कंप्यूटर का नाम बताइए जो दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया। आपके ऑप्शन है परम अनंत, फ्रंटियर, परम सिद्धि AI या फुगाकू। इसका आंसर आपको कमेंट करके देना है और इस वीडियो को दूसरे बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा जिससे वे भी सीख सके। और इस वीडियो की PDF आप डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज।